हाय बच्चों, मेरा नाम है मिश्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8। इसका नाम है मोशन, हिंदी में बोलते हैं गति। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मोशन होता क्या है। तो द कंडीशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट गिव अप द कंडीशन ऑफ रेस्ट, कहता है कि वैसे स्थिति जब कोई वस्तु अपनी विरामावस्था को छोड़ देता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू मोशन यानी गति। एग्जाम्पल में मूवमेंट ऑफ अ नीडल इन अ वॉच, घड़ी की जो सुई की गति होती है वो अपना जो गति होती है वो तकरीबन बार बार चेंज करती रहती है, अपनी जो कंडीशन स्थिति होती है उसको बार बार चेंज करती रहती है। मोशन है मैनी टाइप्स, गति के कई प्रकार होते हैं। मोशन गति इसके 5 प्रकार टोटली मैंने लिखा है। सबसे पहला है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। दिस इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीट द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब हुआ कि कोई वस्तु अपनी जो गति को मेंटेन किया रहता है वो एक समय के लिए किया होता है, एक निश्चित समय के लिए किया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने 10 मीटर चला 2 सेकंड में, ये बाबू आपका हो गया यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। तो समान समय में असमान दूरी तय करना, यानी दिस इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट कंप्लीट एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल, यानी एक निश्चित समय में अपनी निश्चित दूरी को तय नहीं कर पाया, उसी को हम लोग बोलते हैं असमान गति। कहने का मतलब मैंने कहा कि मैंने 10 से 20 मीटर तक 10 मीटर चलने में हमने 2 सेकंड लिया और अगला 10 मीटर चलने में हम लोग 5 सेकंड लिए। यानी कहने का मतलब हो गया मेरे बच्चे कि ये आपका जो हुआ ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यानी अपनी जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है लेकिन वो 10 मीटर ही चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाबू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला है ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं दोलन गति। आप लोग बचपन में बाबू झूला झूले होंगे, झूले की होती है ऐसे करके जाइए, बीच से आप लटका दिए हैं, बीच से रस्सी है किसी में आप लोग ना बांध करके उसको लटका दिए हैं और वो अपना एक निश्चित फिक्स टाइम पर टू एंड फ्रो अपना मोशन करते हुए रहता है। इसको हम डिफाइन करेंगे द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इस फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग बाबू अपना ये टू एंड फ्रो मोशन करते हुए रहेगा, इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन मोशन। चौथा है रेखीय गति, जिसको बोलते हैं लीनियर मोशन, द मोशन इन अ पाथ ऑफ लीनियर पाथ। जैसे कहने का मतलब एक ट्रेन की पट्टी सीधा जा रही है, ट्रेन अपनी रास्ता को मेंटेन किया जाता है, उसकी जो पाथ होता है वो सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, इसका लीनियर होता है। अगला है बाबू वृत्तीय गति, सर्कुलेटर मोशन, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में किसी को भी ले लीजिए आप, जैसे घड़ी है वो सर्कुलर पाथ को मेंटेन किया रहता है, वो चलती रहती है हमेशा, वो सर्कुलर पाथ को ही मेंटेन करता है ना। ये आपका हो गया। ये पृथ्वी हमारा जो अर्थ है वो भी अपना एक्सिस के अकॉर्डिंग ही घूमते रहती है, वो सर्कुलेटरी मोशन करता है यानी सर्कुलर मोशन करता है। घड़ी की सुई, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ एनी प्लैनेट्स, सब अपना जो सर्कुलेटरी मोशन करते हैं। आगे टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे हमने पढ़ा कि मोशन के कई प्रकार होते हैं, वैसे ही हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी भाई मतलब 2-3 प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो पहला है कि टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति के प्रकार। तो इसमें बाबू आता है त्वरण गति और मंदन गति। जैसे अगर हमने कहा भाई साहब कि ये अपना जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था उसने अपना डिस्टेंस पिछली बार मैंने जैसे बताया कि 10 मीटर चलने में इसका पहले 2 सेकंड लगा और अगला 10 मीटर चलने में इसको 5 सेकंड लगा, यानी बाबू इसका समय तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वही 10 मीटर के ही लेके चल रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब है इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है लेकिन अपना जो चलने की क्षमता है यानी जो डिस्टेंस मेंटेन करने की क्षमता है वो जस की तस है। तो पहला इसका त्वरण गति यानी एक्सेलरेशन मोशन। इसमें क्या होता है, समय के साथ गति बढ़ती है, समय के साथ गति बढ़ती है। ये तो आपका रिटार्डेशन का हो गया बाबू, लेकिन हमने कहा है कि जैसे हमने कहा 10 मीटर चलने में, पहला 10 मीटर चलने में हम लोग 5 सेकंड लिए, ठीक है, तो अगला 10 सेकंड चलने में बाबू हम 2 सेकंड लेंगे, यानी कहने का मतलब तभी तो हमारी गति की स्पीड बढ़ रही है। पहला 10 मीटर में चले, फिर दूसरा 2 सेकंड में चल गया, 2 सेकंड में चले, इसका ये मतलब हो गया कि हमारे जो चलने की स्थिति है वो धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है, बढ़ रही है, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन मोशन, यानी समय के साथ गति बढ़ना, त्वरित गति। उसका इसका जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को हम लोग बाबू ये से लिखते हैं, इसका जो वेलोसिटी होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कहने का मतलब लगातार बढ़ता है। और दूसरा इसका है मंदन यानी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मोशन में क्या होता है, समय के साथ गति घटती है, यानी हमने कहा भाई साहब कि आपने 10 मीटर चला, ये हमने चला 2 सेकंड में और अगला वो 10 मीटर चलेगा वो 5 सेकंड में, यानी हमारे चलने की वही दूरी वही है लेकिन डिस्टेंस हमको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। ये आपका मंदन गति है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन मोशन, ठीक है। आगे वृत्तीय गति, रेखीय गति। अब देखिए जैसे हमने पढ़ा कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन के प्रकार होते हैं, वैसे ही आपका
एक रेखीय गति है और एक आपका सर्कुलर, इसका भी प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार में क्या है, इसके टाइप्स में क्या है कि पहला है दूरी और दूसरा है विस्थापन। यानी जो वृत्तीय गति और रेखीय गति मेंटेन करते हैं वो दूरी मेंटेन करते हैं और विस्थापन मेंटेन करते हैं। अब वृत्तीय गति और बाबू ये विस्थापन क्या करता है, जैसे मैंने वृत्तीय गति किया तो वृत्तीय गति करने में हमारे जो स्थिति थी जहां से चले वहीं आकर रुके, तो जैसे हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था तो अगर इसका हम दूरी जोड़े, डिस्टेंस जोड़े, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर। जैसे आपने मैथ में पढ़ा था सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो इसका डिस्टेंस तो 2 पाई हो गया। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है कि जहां से हम लोग चलना प्रारंभ किए वहीं आके रुक गए, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो क्या हो गया इसका 0, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो इसका दूरी जो होती है वो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, यानी जितना आप जाए उसका, चाहे वो चल के उसी पॉइंट पर पहुंच जाए या उसके पॉइंट के आगे ही चल जाए, आगे ही चल जाए, उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल पाथ होता है। यानी टू मूव एन एक्चुअल पाथ उसको हम लोग बोलते हैं वो दूरी यानी डिस्टेंस। आगे विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है। यानी जैसे हमने कहा कि मेरा घर यहाँ पड़ता है और ये मेरा दोस्त है उसका घर यहाँ पड़ता है, मैंने बाबू डिस्टेंस को ऐसे करके लिया, मेरा जो रास्ता बनता है, जो रोड है वो ऐसे, तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ लेने में इसकी डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन हमारा ये तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो सीधा दूरी हुई इसको हम लोग बोलेंगे बाबू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और हम कह सकते हैं कि अगर दूरी को हम निकालेंगे दूरी, तो बाबू ये हमारा चाल से निकलेगा। चाल वाला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी अपॉन समय। और आगे बाबू तुम्हारा वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है आपका विस्थापन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगले